नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्दी साइंस दिख रहे हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरपर्सन का ऐसा कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम $400 बिलियन के सर्विसेज एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करने वाले हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर भी बन सकता है, जर्मनी को पछाड़ते हुए। एंड इफ ऑल गोज वेल, यूके को पछाड़ के सेकंड लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर भी हम बन सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं दोस्तों, क्या बता रहे हैं, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वो कौन से सर्विसेज सेक्टर्स रहे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर भी चर्चा होगी। साथ साथ फ्यूचर में क्या कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग इंडस्ट्री, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो कि अब तक अनटैप्ड हैं, तो उन पर भी चर्चा होगी। आज के इस क्लास में आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, तो आइए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपके लिए कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है पाथफाइंडर के द्वारा, जो कि 23 अप्रैल को होने वाला है यूपीएससी टाइमिंग पे, यूपीएससी पैटर्न पे, यानी जीएस एज वेल एज सीसैट दोनों ही आपको देखने मिलेगा। बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे बनाया जा रहा है, जैसे यूपीएससी में सवाल आते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको मिलने वाले हैं। हमारा पूरा प्रयास इसी तरफ है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। जल्दी से जाएं, कमेंट में जाएं, जाके वहां पे पहला कमेंट में लिंक्ड है, उसमें डिस्क्रिप्शन कमेंट में जाके वहां पे लिंक है, उस पे जाके रजिस्टर कर लें। जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रैंक 1 2 3 को सैमसंग टैबलेट मिल रहा है, अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी हम दे रहे हैं। इसके सिवा पाथ फाइंडर बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों 1 जून से, केवल 7,999 रुपए में। पहले 1500 एस्पिरेंट्स के लिए ही है वैसे ये प्राइस, अदरवाइज इट इज 14,999, वो भी बहुत अफोर्डेबल है वैसे। पर हम 7,999 में पहले 1500 एस्पिरेंट्स को दे रहे हैं पाथफाइंडर बैच, जिसमें 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लास होगी। एंड टू एंड कवरेज प्रीलिम्स का भी है, मेंस का भी है, इंटरव्यू का भी है। जो विद्यार्थी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उसमें हम मेंस मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ पूरे पाथफाइंडर के जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ाएंगे। साथ साथ रोमन सर खुद भी आने वाले हैं पढ़ाने के लिए। साथ साथ आपको 40 टेस्ट है प्रीलिम्स के, 10 टेस्ट है मेंस के। तो मेक श्योर जाके इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगेन कमेंट में ही जाइएगा, पहला लिंक कमेंट है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, यूज द कोड पाथफाइंडर। इसके सिवा मैं अहमदाबाद में 27 अप्रैल 2023 सुबह 11 बजे मौजूद रहने वाला हूँ अकेडमी स्टोर एलडी कॉलेज के सामने, तो वहां पर जरूर मिलने आइएगा। तो दोस्तों, सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरपर्सन सुनील एच तलाटी जी, उन्होंने कहा है कि देखिए, सर्विसेज एक्सपोर्ट में जो हेल्दी ग्रोथ ट्रेंड रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट ईयर भी रहने वाला है। एंड हम $400 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करने वाले हैं। सर्विसेज सेक्टर अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसका टारगेट था, जो बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए जो टारगेट था, इट वाज 300 बिलियन 2022-2023 के लिए। लेकिन दोस्तों 322 बिलियन हमने ऑलरेडी एकम्प्लिश कर लिया है। और इसके सिवा जब फाइनल डेटा आएगा तो उम्मीद की जा रही है ये 322 नहीं, ये $350 बिलियन का आंकड़ा होने वाला है, यानी बहुत बड़ा नंबर है। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरपर्सन है, तो आपको बता देता हूं एसईपीसी क्या होता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये सेटअप की गई एक बॉडी है जो कि ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट के लिए एक्सप्लोर करती है। दोस्तों, अब हम कहां स्टैंड करते हैं ग्लोबली सर्विसेज एक्सपोर्ट में, आपको बता देता हूं। दोस्तों, 2021 का वर्ल्ड बैंक का जो लास्ट आंकड़ा है आपके सामने मैं रख रहा हूं। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स 795 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट उसने किया है, यूके ने 429 बिलियन का किया है, जर्मनी ने 386 बिलियन का किया है। उसके बाद आयरलैंड है, चाइना है, फ्रांस है, और फिर इंडिया कहीं आपको देखने मिलता है। 2021 में हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट केवल 240 बिलियन हुआ करता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये नंबर्स आपके सामने अब आपको थोड़े जूम करके भी दिख रहे होंगे। तो केवल 240 बिलियन था 2 साल पहले, वहां से हम ऑलरेडी 100 बिलियन से बढ़ा चुके हैं, यानी करीबन करीब आप अगर देखें तो 40% का ग्रोथ हमने देखने मिला है, तो केवल 2 सालों में। तो इस साल कहा जा रहा है ये 400 बिलियन पार कर जाएगा। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर हो जाएगा, जर्मनी को पछाड़ते हुए, जो 386 बिलियन पे है। और अगर सब भला रहा, सब सही रहा, तो यूके के 429 बिलियन के आंकड़े को भी हम पछाड़ सकते हैं और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर भी बन सकता है। दोस्तों, आप कहेंगे सर ये तो 2021 का डेटा है। दोस्तों, बिल्कुल 2021 का डेटा है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा 2023 तक आते आते इन सारे वेस्टर्न इकोनॉमीज में स्लोडाउन फेस किया जा रहा है, जिस वजह से आप अगर देखें तो इनका जो एक्सपोर्ट है उतना स्ट्रॉन्ग रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो इसलिए इंडिया के पास ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि इस रैंकिंग लिस्ट में ज्यादा ऊपर आ सके। तो ये कुछ नंबर्स थे जो कि ग्लोबल स्टैंडिंग में आपको बता रहे हैं। तो अब आपको बताता हूं क्या एक्चुअली हमारे लिए वर्क किया है।
तो दोस्तों पिछले फिस्कल सर्विसेज में एक्सपोर्ट जो 322 बिलियन का है, जो उम्मीद की जा रही है एक्चुअली में 350 बिलियन डॉलर्स का होगा, उसमें जो सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर आप देखें तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एंड हॉस्पिटैलिटी बताया जा रहा है। तो ऑब्वियसली लॉकडाउन के बाद से, कोविड के बाद से ये सारे सेक्टर्स में काफी ज्यादा उछाल देखने मिला है। इसके सिवा अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट ऑफ आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ मोमेंटम देखने मिला था और उम्मीद की जा रही है अगले साल भी ठीक ठाक ग्रोथ मोमेंटम उसमें बना रहेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक बना रहेगा। ट्रैवल सेक्टर भी तेजी से कैचअप कर रहा है। पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी हुई थी तो ग्लोबल इकोनॉमीज में भी रिकवरी हुई, जिस वजह से अगर आप देखें तो डिमांड भी वहां पे बढ़ा था गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। इसके सिवा स्टेबलाइजेशन हुआ है फ्रीट चार्जेस का, तो जिस वजह से सप्लाई चेन्स नॉर्मलाइज हुए हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सेक्टर के लिए भी एक अच्छा इंडिकेटर रहा और उसके लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिले। इसके सिवा दोस्तों इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लीगल, अकाउंटिंग सर्विसेज, रिसर्च एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज को भी बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव का। कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। सेंटर ने 12 चैंपियन सर्विसेज सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं अंडर एक्शन प्लान फॉर चैंपियन सेक्टर्स, और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये सारे सर्विसेज सेक्टर हैं जिनको कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लीगल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज को। दोस्तों कुछ ज्योग्राफिकल चेंज की भी बात हो रही है। दोस्तों हमारा जो ट्रेडिशनल की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, वो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप रहा है, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बताया जा रहा है कि अब हमें अन्य मार्केट्स में भी देखना होगा। फिर वो एशियन मार्केट्स हो गया, अफ्रीकन मार्केट्स हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया। तो इस वक्त इनका जो सर्विसेज में टोटल वर्ल्ड इंपोर्ट्स है वो आप देख सकते हैं सारे पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं। पर्पल कलर यानी 0 to 1% वाले रेंज में है। तो दोस्तों इंडिविजुअली ये कंट्रीज तो काफी कम है, लेकिन रीजन एज अ होल अगर आप देखें तो ठीक ठाक सर्विसेज इंपोर्ट्स ये करवाते हैं। इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 5% वाले में एक्चुअली 3% करीब का इंडिया का खुद का ग्लोबल सर्विसेज का इंपोर्ट होता है। और चाइना आप देख सकते हैं 10 to 20% में। अगेन चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट दैट वेरी ओपन कि इसको हम टैप कर सके, लेकिन प्रयास जरूर हमें भी करना चाहिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जरूरी है इंडिया को अब अपने वेस्टर्न मार्केट से रिलायंस हटा के कहीं ना कहीं अब डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता आ गई है। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट्स पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकेगी। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी हैं अंडर डिस्कशन, तो उससे भी काफी फायदा हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। इसके सिवा दोस्तों कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स हैं ग्रोथ के लिए, जिसमें गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट को स्पेशली आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको अगर गवर्नमेंट ने राइट हैंड होल्डिंग किया तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। डिजिटल गेमिंग दोस्तों अगर हम भारत में देखें तो एक उभरता हुआ मार्केट है, पर दिक्कत क्या है, इसको एक पाप सिन की तरह देखा जाता है और इस पे सिन टैक्स भी लगता है। 28% ऑन टोटल अमाउंट्स पे लगा दिया जाता है, अनलाइक अदर सेक्टर्स जिसमें 18% ऑन प्लेटफॉर्म रेवेन्यू पे होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम डिसइंसेंटिवाइज कर देते हैं इस सेक्टर को। तो डिजिटल गेमिंग एक बहुत मेजर इंडस्ट्री है ग्लोबली भी, तो इसमें इंडियन प्लेयर्स भी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो इसको हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है। इंडिया में खुद भी गेमिंग क्रेज है और आपको बताना चाहूंगा गेमिंग की जहां तक बात है, लोगों को लगता है कि इट इज एंटायरली मेन डोमिनेटेड, ऐसा नहीं है। विमेन गेमर्स भी काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और काफी ज्यादा वो भी नाम कमा रही हैं। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है हम डिजिटल गेमिंग को हैंड होल्डिंग करें। तो प्राइस एंड डिलीवरी कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, प्रॉपर हैंड होल्डिंग करनी होगी, इंटरनेशनल मार्केट्स में इनको टैप करवाना होगा। तो काफी कुछ गवर्नमेंट राइट इंसेंटिवाइजेशन के द्वारा चेंजेस ला सकती है और नए सेक्टर्स को भी ग्रो करवा सकती है हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, 1 लाख रुपए के प्राइजेस हैं, यूपीएससी पैटर्न पे है, यूपीएससी टाइमिंग को भी हम फॉलो कर रहे हैं। 23 अप्रैल 2023 को होने वाला है, तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, जाके रजिस्टर करें। बिल्कुल भी ना भूलें रैंक 1 2 3 को सैमसंग टैबलेट है और साथ साथ टॉप 50 रैंकर्स को हम अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी दे रहे हैं। तो मेक श्योर इसका फायदा आप उठा लें। और साथ साथ पाथ फाइंडर बैच आपके लिए हम लेकर के आए 1 जून से, केवल 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है पहले 1500 एस्पिरेंट को, जिसके अंतर्गत 900 प्लस आवर्स लाइव क्लास होगी, यूपीएससी एक्सपर्ट्स के द्वारा होगी, जो कि गाइडेड लो कॉस्ट बैच है लेकिन हाई क्वालिटी बैच है। एंड टू एंड कवरेज है प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। मेंस में जो विद्यार्थी मेंस देंगे उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, इंटरव्यू में भी मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स भी,
मेंस भी। तो आप निश्चिंत होके, आपको और कुछ नहीं लेना, बस आप सिर्फ और सिर्फ ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपका कंप्लीट एंड टू एंड कवरेज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का हम करवाएंगे। तो आप निश्चिंत होके हमसे पाथफाइंडर बैच से जरूर जुड़ें। इसके सिवा 27 अप्रैल सुबह 11 बजे एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने अनअकैडमी स्टोर में मुझसे मिलने जरूर आइएगा। डाउट सॉल्विंग है, जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 2024 को लेके आपके मन में सवाल है, वहां पर हम चर्चा करेंगे, 1 to 1 मिलेंगे और बातचीत भी करेंगे।